हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के बारे में। 50 रुपए का ये शेयर है, 3% की गिरावट देखने को मिली है। आज शुरुआत में ही अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आए ये एकदम से टूटना शुरू हो गया और एंड ऑफ द डे 3% की गिरावट पर ये क्लोज हुआ जरूर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इस नतीजे के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर इसका अट्रैक्टिव लग भी रहा है कि नहीं। तो मदरसन सुमी 50 रुपए का शेयर, पहले ये मदरसन सुमी कंपनी का पार्ट हुआ करता था। बाद में हुआ क्या कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया उससे अलग हुआ और जो कंपनी पहले मदरसन सुमी थी वो बन गई संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। 50 रुपए का शेयर है और भैया जब ये अलग हुआ ना उसके बाद इसने बोनस भी दे दिया। एक महीने में अगर आप देखोगे तो एक महीने में तकरीबन 6.5 से 7% की गिरावट है। 55 रुपए से 50 रुपए तक गया, वापस तेजी पकड़ ली, 53 पर आया, वापस अभी ये गिरावट दिखा रहा है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो मदरसन सुमी का जो डेटा है वो एक साल का अवेलेबल नहीं है और जो लो बना था वो 42 रुपीज का था, जो हाई बना था वो 65 रुपीज का था। लगातार पिछले कुछ महीनों से ये नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे एक रिवर्सल की कोशिश कर ही रहा था कि नतीजे आए अच्छे नहीं थे, गिरावट देखने को मिल गई। और यहां पर हम सब जानते हैं कि पहले मदरसन सुमी कंपनी का ही पार्ट था, वहां से ये बिजनेस डीमर्ज हुआ, अलग हुआ, एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट हुआ और जिन किसी के पास मदरसन सुमी के शेयर थे उनको मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के भी शेयर मिल गए। अब बात करेंगे तो भैया कंपनी जो है वो एक छोटी सी कंपनी है अभी के वक्त में, और इसके जो वॉल्यूम्स अगर देखें तो अच्छे ट्रेड हुए हैं। 68 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। और नतीजे की अगर बात करें Q3 के, तो हालांकि जो प्रॉफिट है वो उतने अच्छे नहीं हुए और इवन इनका जो हायर कॉस्ट के चलते इवन एक्सपेंस रेशियो और मार्जिन जो थे वो थोड़े से कम हो गए। यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड रिपोर्टेड अ लोअर देन एक्सपेक्टेड क्वार्टरली प्रॉफिट इन ट्यूसडे एज अ राइज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस आर इनटू द जो जो खर्चे बढ़े, ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ी, उसने मार्जिन को खा गए। मतलब क्या, क्योंकि भैया मार्जिन खा गई है इनके। अब देखिए, द कंपनी इन विच जापान सुमितो वायरिंग सिस्टम होल्ड 25% स्टेक, अगर यहाँ पर देखो तो जापान की जो कंपनी वो 25% का स्टेक रखती है यहाँ पर। मेक्स वायरिंग हार्नेसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट आर यूज्ड इन वेरियस कार एंड ऑटोमोटिव एज वेल एज अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पर मदरसन सुमी की अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आई वो यही थी कि जो इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ गई, खर्चे जो थे वो बढ़ गए, जिनकी वजह से हुआ ये कि कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो कम आए। अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर करेंगे तो इस बार का जो प्रॉफिट हुआ वो 106 करोड़ का हुआ है, जबकि रेवेन्यू था 1688 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। जो रेवेन्यू इससे पहले अगर हम देखें, इससे पहले के पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 1845 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, उसके मुकाबले तकरीबन 8.5% की गिरावट है। प्रॉफिट भी 116 करोड़ का था पिछले ही क्वार्टर में, उसके कंपैरिजन में भी गिरावट है। तो रेवेन्यू में भी गिरावट है, प्रॉफिट में भी गिरावट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अब पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनके रेवेन्यू में तेजी है 15% की। आप देखो 1465 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो इस बार बढ़ा है अगर उसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे, लेकिन प्रॉफिट 150 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले 30% की गिरावट है, जो कि नतीजे देखा जाए तो अच्छे तो नहीं है। पहली चीज, प्रॉफिट इनके कम होने की वजह यही है भैया, खर्चे बढ़े हैं यहाँ पर और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इनकी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दिक्कत इनको झेलनी पड़ रही है। अब मदरसन सुमी के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। कंपनी के अगर हम डिविडेंड पे चले तो पे किया था पिछले साल 85 पैसे का, ठीक है, और बोनस भी इसने पिछले साल ही पे किया था आपको। देखो कंपनी एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट हुई, उसी साल इसने बोनस भी दिया, इसी साल इसने डिविडेंड भी पे कर दिया। और देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट कर रही जिस तरीके से मदरसन सुमी ऑपरेट किया करती थी, ठीक है। पहले अगर आप मदरसन सुमी का शेयर प्राइस अभी के वक्त में देखो तो 75-80 का ही है, लेकिन वो कई बार बोनस दे चुकी है, कई बार यहाँ पर मतलब अच्छा खासा यहाँ पर स्प्लिट भी हो चुका है। तो पैसा जो बनता है वो मदरसन सुमी में हमने देखा प्रीवियसली कि बोनस से ही बनता है। मैं मानता हूं कि यहां पर भी वही खेल होगा। यहां पर रेवेन्यू देखोगे 2022 में तो 5635 करोड़ के रेवेन्यू थे। अभी जो रेवेन्यू है वो अच्छे हैं, 1600-1700 करोड़ के रेवेन्यू है। एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 6000 करोड़ से भी ज्यादा की बनेंगी। तो 2023 में रेवेन्यू तो एटलीस्ट इंक्रीजिंग वाला ग्राफ ही दिखेगा आपको।
प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 410 करोड़ का प्रॉफिट रहा है 2022 में, और इस बार अगर आप देखो तो प्रॉफिट एटलीस्ट 100 करोड़ के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर भी करोगे 2022 फाइनेंशियल ईयर को, वो आपको अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिलेगा तब भी। लेकिन हाँ, इस बार के जो रिजल्ट्स है वो उतने एंकरेजिंग नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इसी में खरीदारी के मौके भी बनेंगे। 55 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 48 का है। आज की गिरावट आई है, शायद थोड़ा सा और इनका पी रेशियो कम होता नजर आएगा, और आने वाले दौर में मैं मानता हूं कि थोड़ा सा और करेक्शन अगर बनेगा तो इसका जो पी रेशियो वो सेक्टर पी से भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव बन जाएगा। कौन सा लेवल सही रहेगा वो भी हम बात करेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप 70% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है यहाँ पर। कौन से लेवल पर, तो मुझे लगता है कि 45 रुपए का लेवल से 45 टू 48 रुपीज का लेवल मुझे लगता है कि वो सही रहेगा। प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 14.23% म्यूचुअल फंड्स, 4.11 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 11.03 एफआईएल्स। मतलब भैया बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में है मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर। प्रमोटर के पास तो है ही। रिटेल के पास अगर देखा जाए तो रिटेल और अदर की मिलाकर 8.90% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.80% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर क्वार्टर का। और देखा जाए तो प्रमोटर लगातार खरीदारी, यहाँ पर बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी करते नजर भी आए हैं। यहां पर मैं मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर कहूंगा कि हाँ, नतीजे अच्छे नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि 50 रुपए के नीचे भी चला जाए, लेकिन 45 रुपए से लेकर 45 टू 48 रुपीज का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि शायद अट्रैक्टिव हो सकता है बाइंग के लिए। खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं, बने रही है यहाँ पर। लेकिन साथ में ये भी ऐड करूंगा कि शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। ये वो कंपनी है जो लंबा इंतजार आपको करवाएगी शेयर में ग्रोथ को लेकर, क्योंकि अगर आप इसका जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अगर आप देखोगे तो यहां से लंबा इंतजार करवाया इसने। ये लंबे समय तक एक ही रेंज में रहा है, 60 रुपए की रेंज में लंबे समय तक ये रहा है। अगर आप यहां पर देखो तो बाद में गिरा भी है, तो वापस बाउंस बैक करने की कोशिश की, वापस ये गिर गया। थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर यहां पर बनता है तो मेरे हिसाब से मौके जरूर बनेंगे। और साथ में ये भी कहूंगा कि यहां पर जो पैसा बनेगा वो बोनस के थ्रू बनेगा। यहां पर हो सकता है कि अगर आप 3 साल बाद भी इसको देखो तो आपको 60-65 पर ही ट्रेड करता नजर आ जाए, लेकिन हो सकता है कि 3 साल में 2 बार ये बोनस दे चुका होगा तब तक। तो मैं यही कहूंगा आपसे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया को लेकर कि हाँ, पोटेंशियल नजर आता है इस कंपनी में, और आने वाले दौर में ऑटोमोबाइल की बिक्री मुझे लगता है कि बढ़ेगी। रीजन ये है कि सरकार की जो बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हालांकि लंबे समय से ये चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले दौर में सरकार और सीरियस तरीके से यहाँ पर काम करती नजर भी आएगी आपको। और अगर ऑटोमोबाइल में बिक्री बढ़ेगी तो इनका भी फायदा है ही वहां पर। तो यही कहूंगा आपसे कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया नतीजे अच्छे नहीं है, जिसका इंपैक्ट आज देखने को मिला, और हो सकता है कि 1-2 दिन और देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अच्छा वेल पोजिशनल शेयर है ये जरूर। और इसीलिए जो खरीदारी के मौके हैं वो शायद 1-2 दिन की गिरावट के बाद शायद आपको मौके मिलेंगे 45-48 रुपीज के आसपास। तो नजर वहां पर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मदरसन सुमी जो इनकी मेन कंपनी है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, इनके भी कल नतीजे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसकी भी अपडेट कल बात जरूर उसके बारे में भी करेंगे, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।